आज हम पढ़ेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। जिस तरह के गुज़श्ता भी बतला दिया गया था आपको कि जब हम फर्स्ट कर रहे हैं कि हमने डेटा सेव करना है स्टूडेंट्स का। अगर हमने स्टूडेंट का डेटा महफूज करना है, सेव करना है, तो स्टूडेंट का डेटा लेने के लिए, महफूज करने के लिए हमें वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर भी हम महफूज कर लें, स्टूडेंट का नेम भी महफूज कर लें, उसका क्लास भी और उसका सिटी कह लें या एड्रेस कह लें, वो भी सेव हो जाए, तो जितने स्टूडेंट्स होंगे हमें उस हिसाब से उतने ही वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू 1, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इक्वल टू अली, स्ट्रिंग, यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन की मिस्टेक हुई है, स्टूडेंट सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद। हम फिलहाल यही 3 फर्स्ट कर लेते हैं। ये हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव कर लिए। अगर हमने इसमें से किसी भी वैल्यू का प्रिंट लेना हो तो हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। तो नेम हमारे पास क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? अली प्रिंट हो जाना चाहिए। अली प्रिंट हो गया। अब अगर हमने मजीद एक दूसरे स्टूडेंट का डेटा सेव करना हो तो फिर हमें दोबारा ये वाले वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही है। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया, पेस्ट किया। अब चूंकि वेरिएबल पहले भी डिक्लेयर हो चुके हैं और एक वेरिएबल सेम नेम का एक ही स्कोप में एक ही दफ़ा डिक्लेयर किया जा सकता है, एक से ज़्यादा दफ़ा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट टू और स्टूडेंट टू रोल नंबर। हम इसका रोल नंबर कर देते हैं 2, इसका नाम कर देते हैं फ़हीम और इसका नाम सिटी का कर देते हैं लाहौर कर देते हैं। कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव हो गया? 2। लेकिन ये अप्रोच अच्छी नहीं है कि हर स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए हम अलग से वेरिएबल लें। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे एक स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे। हम उस क्लास में अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे कि हमें ये वाले इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए। फिर हम उसके बाद हर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे और ऑब्जेक्ट बना के हम उस स्टूडेंट का डेटा उस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करते जाएंगे। अब मैं इसे ख़त्म करता हूँ। नई क्लास बनाने के लिए सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आ जाएंगे और जावा क्लास पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लास की नेमिंग कन्वेंशन ये है कि हर लफ्ज का पहला हरफ क्या होगा? बड़ा। स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये क्लास बन गई एक। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जिस तरह हम मेन क्लास में आके लिखा करते हैं, आपने ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी। बिल्कुल इसी तरह सिंपल, शुरू में कीवर्ड होगा पब्लिक का, ये उसके बाद कीवर्ड होगा क्लास का और उसके बाद आपकी क्लास का नाम होगा। पब्लिक ये एक्सेस मॉडिफायर कहलाते हैं। अब हम यहां पे लिखते हैं इंट स्टूडेंट रोल नंबर। सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा, यहां पे इनिशियलाइज नहीं। इनिशियलाइज करना चाहिए, आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहां पे इनिशियलाइज करें। स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, स्ट्रिंग स्टूडेंट सिटी, डबल टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हम यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं। टोटल मार्क्स के तौर पे कितने हैं? 600 हैं। और डबल ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक हो गया। अब हमने ये वाले यहाँ पे अपने इंस्टेंस वेरिएबल बना लिए। किस क्लास में बनाए हैं? स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली। अब हम मेन पे आ जाएंगे। मेन पे आने के बाद अब हम यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। और उन ऑब्जेक्ट्स में अब हम डेटा सेव करवाएंगे। और ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे? स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले क्लास का। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले नंबर पे जो आपकी क्लास का नाम है, ये डेटा टाइप भी है। ये क्या है? डेटा टाइप। ये डेटा टाइप कैसे है? स्ट्रिंग नेम।
आप स्ट्रिंग पे कंट्रोल का बटन दबा के राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग की क्लास खुल गई, पब्लिक फाइनल क्लास, क्लास का नाम क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है ये क्लास भी है, हम इसे डेटा टाइप भी बोल देते हैं। इसी तरह जो हमारी ये वाली स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ ना, पब्लिक क्लास स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिस तरह यहाँ पे लिखा होता है पब्लिक क्लास स्ट्रिंग। फाइनल का कीवर्ड हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है ये आपकी डेटा टाइप भी है। ये क्या है? डेटा टाइप। अब मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये डेटा टाइप मैंने लिख दिया शुरू में। आगे वेरिएबल का नाम student1, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसको कॉल की जाती है? कंस्ट्रक्टर को। किससे कॉल करते हैं? मैं यहाँ पे उसका नाम लिख भी देता हूं, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट कॉल टू कंस्ट्रक्टर। किसको कॉल की जाएगी? कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे की जाती है? इक्वल का साइन दें और उसके बाद न्यू का कीवर्ड आएगा, उसके बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड। इस तरह यहाँ पे हमने इक्वल के बाद जो न्यू और न्यू के आगे क्लास का जो नाम लिखा स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया, पैरेंथेसिस है, ये हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ली और इस तरह हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन गया student1 वाला। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली क्लास में जितने भी हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं अब हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं और हम इनको वैल्यू भी कोई देना चाहे वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, स्टूडेंट रिकॉर्ड student2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। मैंने कितने ऑब्जेक्ट बना लिए? दो ऑब्जेक्ट बना लिए। आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि हमने दो एडमिशन फॉर्म ले लिए। ठीक है, अब दो एडमिशन फॉर्म में हमने डेटा को पुर करना है। उस एडमिशन फॉर्म में जो जो मालूमात हमसे पूछी गई हैं वो हमने वहां पे लिखनी है। तो अब हम कैसे लिखेंगे? हम पहले एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, पहले हम एक एडमिशन फॉर्म को ले लेते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? student1। student1 लिखें, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो student1 जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गई, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी क्लास है स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो उस क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज को वो एक्सेस कर पाएगा। ये सारी के सारी क्या कहलाएंगे? प्रॉपर्टीज। ये क्या कहलाएंगे? ये स्टूडेंट रोल नंबर है, नेम है, स्टेटी है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स है, ये इन सब को एक्सेस कर पाएगा। अभी student1 डॉट यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल का साइन दे के रोल नंबर इसका हमने क्या दे दिया? 1। आगे student1 डॉट स्टूडेंट नेम, नेम क्या आ जाएगा? मिसाल के तौर पे अली। student1 डॉट स्टूडेंट सिटी, मिसाल के तौर पे वो आ गया फैसलाबाद। और student1 डॉट ऑब्टेन मार्क, क्योंकि टोटल मार्क्स हमने दे दिया ना, ऑब्टेन मार्क हम दे देते हैं। ऑब्टेन मार्क्स इसके हैं जी 550। ठीक हो गया। अब आपने देखना हो कि भाई क्या ये वाले जितने भी मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज दी हैं, आया कि ये वैल्यू student1 को मिली है या नहीं मिली। तो हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट student1 डॉट student1 की कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है? स्टूडेंट सिटी प्रिंट करवा लेते हैं और एक हम करवा लेते हैं सॉर्ट student1 डॉट टोटल मार्क्स। टोटल मार्क को मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दी है? नहीं, मैंने कहाँ पे वैल्यू दी हुई है? उसके क्लास में ही वैल्यू दी हुई है। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे वैल्यू आप उसे देना कोई जरूरी नहीं। अगर आप इसको वैल्यू दे देंगे तो वो ओवर राइट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी और जो आप वैल्यू देंगे फिर वो आ जाएगी। टोटल मार्क्स भी ले लिए और student1 डॉट ऑब्टेन मार्क्स भी ले लेते हैं। अब हम प्रिंट करते हैं जी, देखें जी, फैसलाबाद टोटल मार्क्स 600 और 10 मार्क्स 550। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के क्या मैंने टोटल मार्क्स को कोई वैल्यू दी है? नहीं दी। तो लिहाजा जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हमने दी हुई है यही वाली असाइन हो जाएगी। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये student1 का था, इसे कोई मैं कॉपी करता हूँ और student2 का कर देते हैं। इसे इस सारे को मैं कर देता हूँ student2। ये ले, इसका यहाँ से हम बदल देते हैं, 1 की बजाय 2 आ गया, अली की बजाय याहिया, फैसलाबाद की बजाय उकाड़ा और 550 के बजाय 585 कर देते हैं। अब हमने अगर student2 का भी प्रिंट लेना हो, मैं यहाँ पे सोर्ट कमांड लगाता हूँ, student
2 और यही वाली वैल्यू मैं नीचे भी प्रिंट करवा देता हूँ। इसे कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट 1 की बजाय मैं किस ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 को ले लेता हूँ। अब करके देखें, ये देखें फैसलाबाद 600 टोटल मार्क्स हैं, 550 ऑब्टेन मार्क हैं। स्टूडेंट 2 का सिटी क्या है, ओकाड़ा, टोटल मार्क्स 600 और ऑब्टेन मार्क। हम यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज कर दें स्टूडेंट 2 के टोटल मार्क्स की, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट 2 डॉट टोटल मार्क्स इक्वल टू, वो मैं कर देता हूँ 800 उसके टोटल मार्क्स कर देता हूँ। मैंने स्टूडेंट 2 के टोटल मार्क्स कितने कर दिए, 800। तो जब स्टूडेंट 2 के टोटल मार्क्स यहाँ पे प्रिंट होंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, और स्टूडेंट 1 के टोटल मार्क्स भी क्या प्रिंट होने चाहिए, 600 ही रहेगा, क्योंकि क्या मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 1 के कहीं पे टोटल मार्क्स को बदला है, नहीं। जब नहीं बदला तो जो स्टूडेंट 1 का ऑब्टेन टोटल मार्क्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने यहाँ पे दी हुई है फिर वही आ जाएगी। करके देखते हैं, देखें यहाँ पे ऑब्टेन टोटल मार्क्स 600 और यहाँ पे टोटल मार्क्स 800। यहां तक क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने क्लास भी बना ली और हमने ऑब्जेक्ट भी बना लिया। यहाँ पे ऐसा भी मुमकिन है कि हम कोई ऑब्जेक्ट बना लें और हम उसे कोई भी स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट 3 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पे अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया, एक एडमिशन फॉर्म तो मैंने ले ली, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे पुर किया ही नहीं, इसमें मैंने किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं दी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मुमकिन है स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट 4 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ऐसा भी हो सकता है कि हम स्टूडेंट 4 को यहां पे हम आ जाते हैं स्टूडेंट 4 डॉट सिटी नेम इक्वल टू कराची। यहां पे मैंने स्टूडेंट 4 को सिर्फ कौन सी वैल्यू दी है, कराची की दी है, बाकी मैंने इसका नाम दिया यहां पे। अब स्टूडेंट 4 का हमने नाम वाला भी खाना पूर्ण नहीं किया, उसका रोल नंबर वाला भी नहीं किया, ऑब्टेन मार्क वाला भी नहीं किया, वो सारे खाली छोड़ दिए, सिर्फ मैंने कौन सा दे दिया है, सिटी दे दिया। अब हम इसकी वैल्यूज प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 4 था, 2 था, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट 4 और यहाँ पे 2 की बजाय हम क्या कर देंगे 4। अभी हमने स्टूडेंट सिटी दी है, अच्छा नेम तो मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं है, इसका नेम भी लेते हैं स्टूडेंट 4 डॉट स्टूडेंट नेम, और यही हम ऊपर भी ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं। स्टूडेंट ऊपर 2 है, यहाँ पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट 1 का नेम आ जाएगा। इस लाइन को हम ऊपर भी प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे हमारे वाला कौन सा स्टूडेंट है, 1 का। अब देखें जी, स्टूडेंट 1 नाम क्या है, अली, सिटी फैसलाबाद, टोटल मार्क 600, ऑब्टेन मार्क 550। स्टूडेंट 2 का नेम याहिया, सिटी ओकाड़ा, ऑब्टेन मार्क 585, टोटल मार्क 800। स्टूडेंट 4 का नाम क्या आ रहा है, नल, नल का मतलब कोई नाम नहीं दिया गया, और सिटी कराची, टोटल मार्क 600, ये तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है ना, इसने वही ले ली। और ऑब्टेन मार्क दिए हमने नहीं दिए। तो आपने देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की तमाम फील्ड्स को वैल्यू दे दें या हम किसी भी फील्ड्स को वैल्यू ना दें। स्टूडेंट 3 की हमने किसी भी फील्ड को कोई भी वैल्यू नहीं दी, और स्टूडेंट 4 में हमने बास को वैल्यू दी और बास को वैल्यू नहीं दी। अब आप चाहते हैं यूजर को बाउंड करना, कि यूजर जब भी ऑब्जेक्ट बनाए तो जितनी भी वैल्यूज हैं, जो जो फील्ड्स हैं, या ये वाली जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं, रोल नंबर की है, नेम की है, सिटी की है, टोटल मार्क्स की, ऑब्टेन मार्क्स की है, ये सारे के सारे यूजर दे। जब तक यूजर ना दे उस वक्त तक उसे एरर आता रहे, उस वक्त तक उसका प्रोग्राम चले नहीं। तो अब वो किसकी मदद से होगा, वो कंस्ट्रक्टर की मदद से होगा। किसकी मदद से, कंस्ट्रक्टर की मदद से। अब वो कंस्ट्रक्टर की मदद से कैसे होगा,
कंस्ट्रक्टर की मदद से हम करेंगे और फिर हमें यहां पे भी वैल्यू देने की जो हम कर रहे हैं ना, स्टूडेंट 1 डॉट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट 2 डॉट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट 4 डॉट स्टूडेंट नेम, फिर हमें यह भी करने की यहां पे जरूरत नहीं रहेगी। अब मैं इसे को यहां से खत्म कर दे, जो हमने यहां पे वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट 1 2 3 4 को, ये लें। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, अब मैं यहां पे बनाता हूं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, कंस्ट्रक्टर के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यहां पे भी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ स्टूडेंट 1 का, ये किसकी मदद से बना है? इस कंस्ट्रक्टर की मदद से। और हर क्लास में उसी क्लास के नाम का एक कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है, हर क्लास में। ये स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली क्लास है ना, इस क्लास में स्टूडेंट रिकॉर्ड के ही नाम का, बिल्कुल हो इसी नाम का एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद होता है, जो हिडन होता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है। यहां पे कंस्ट्रक्टर एक मौजूद है, वो ये वाला कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट रिकॉर्ड, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कोई? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। अब हम यहां पे एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर बनाते हुए हम यूजर को बाउंड करेंगे, पाबंद करेंगे कि सारी की सारी वैल्यूज दे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? शुरू में पब्लिक का कीवर्ड लगाना है। कौन सा कीवर्ड? जिस तरह क्लास बनाते हुए शुरू में कौन सा कीवर्ड लगा हुआ है? पब्लिक का। पब्लिक के कीवर्ड के बाद आपने अपनी क्लास का जो नाम है वो आपने यहां पे लिख देना है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है जिस तरह ये लिखो, इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल। मैं इसे को यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया मैंने यहां पे। उसके बाद पैरेंथेसिस आ जाएंगे, ये पैरेंथेसिस भी आ गए। पैरेंथेसिस में आपने यूजर से कौन कौन सी वैल्यू लेनी है वो बताते जाएं। पैरेंथेसिस में क्या बताना है? यूजर से आपने कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। हमने यूजर से वैल्यू कौन कौन सी लेनी है? रोल नंबर वाली भी लेनी है, स्टूडेंट नेम भी लेना है, स्टूडेंट सिटी भी लेना है, टोटल मार्क्स चले वैसे छोड़ दें, यहां पे हम दे चुके हैं, और ऑब्टेन मार्क्स भी हमने लेने, ऐसा ही है। तो लिहाजा आप लिखते जाएं यहां पे स्टूडेंट रोल नंबर की डेटा टाइप क्या है? इंट स्टूडेंट रोल नंबर आ गया, उसके बाद कॉमा, स्टूडेंट नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, उसके बाद सिटी की डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्टूडेंट सिटी, और उसके बाद डबल ऑब्टेन मार्क, ऐसे ही है। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हमने यूजर से लेनी है पैरेंथेसिस मैंने बतला दी। अब आपने करली ब्रैकेट्स ले लेनी, यहां पे ये करली ब्रैकेट्स में, ये करली ब्रैकेट्स में अब आपने बतलाना है, यहां पे ये देखें, ये पैरेंथेसिस हमने यहां पे दी हुई है ना, इन पैरेंथेसिस में हमने यूजर को कह दिया कि तुमने ये वाली वैल्यू मुझे देनी है, सही है। अब यूजर सारी की सारी वैल्यू इन पैरेंथेसिस में देगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यूजर जो वैल्यू हमें इन पैरेंथेसिस में देगा वो वैल्यू उठा के हम इन वेरिएबल्स को देते जाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल को देते जाएंगे। जो भी हमें कोई यूजर स्टूडेंट का रोल नंबर देगा वो हम यहां से उठाएंगे, और यहां पे जो इंस्टेंस वेरिएबल बना हुआ है हम इससे स्टूडेंट का रोल नंबर दे देंगे। कोई भी यूजर अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाते हुए, ऑब्जेक्ट बनाते हुए जो हमें स्टूडेंट का नेम देगा, वो नेम हम उठा के कहां पे दे देंगे? स्टूडेंट नेम वाले को दे देंगे। अब कैसे देंगे अब वो देखें। अब आप देख रहे होंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल के नाम भी वही वाले हैं और ये वाले वेरिएबल के नाम भी वही वाले हैं। ये वाला अब वेरिएबल्स कहलाएगा और ये वाले इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। जो पैरेंथेसिस के अंदर हों वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स, और ये वाले क्या कहलाएंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स को फील्ड्स भी बोल दिया जाता है, ये आपके फील्ड्स भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये फील्ड्स भी हैं। अब आप देख रहे हैं फील्ड्स का भी वही नाम है और वेरिएबल्स का भी वही नाम है। अब हमने इनमें फर्क करना है। फर्क हम करेंगे दिस के कीवर्ड से। किस कीवर्ड से? कि जब मैं किसी भी, अब ये भी स्टूडेंट रोल नंबर है, ये भी स्टूडेंट रोल नंबर है, तो जिस वेरिएबल के शुरू में दिस का कीवर्ड लग जाएगा उससे मुराद होगा फील्ड वाला वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? फील्ड्स वाला। ये वाले जो वेरिएबल है फील्ड्स मुराद होंगी, फिर ये वाले मुराद नहीं होंगे। अब देखें, अब मैंने स्टूडेंट रोल नंबर को वैल्यू देनी है। किसको वैल्यू देनी है? स्टूडेंट रोल नंबर को वैल्यू कैसे दूंगा? दिस लिखूंगा डॉट आगे स्टूडेंट रोल नंबर, ये वाला। अब देख रहे हैं इस स्टूडेंट रोल नंबर का कलर और इस स्टूडेंट रोल नंबर कलर एक ही है ना। इसका मतलब यह है कि अब हम इसको वैल्यू देने लगे। ठीक है, दिस का कीवर्ड इसको बतलाएगा। उसके बाद आप आगे दे दें
इक्वल का साइन, और आगे हम ए वाले वेरिएबल का नाम दे देंगे स्टूडेंट रोल नंबर, ये स्टूडेंट रोल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि यूजर ने हमें यहां पे वैल्यू देनी है, ठीक है, यूजर ने हमें यहां पे वैल्यू देनी है इस पैरेंथेसिस के अंदर। देखें ये भी पैरेंथेसिस के अंदर ही है ना स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला। यूजर हमें यहां पे वैल्यू देगा, हमने कह दिया यूजर जो भी वैल्यू दे वो वैल्यू तुमने किसको साइन कर देनी है, इस वाले वेरिएबल को, दिस डॉट स्टूडेंट रोल नंबर को असाइन कर देनी है। पहले ये काम हम यहां पे खुद कर रहे होते थे। देखिए यहां पे हम काम खुद कर रहे थे, हम काम यहां पे कैसे कर रहे थे, ऐसे स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट रोल नंबर ऐसे कर रहे थे ना, और इक्वल का साइन लिख के वन दे देते थे। अब ये जो वन है ये किसको साइन हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर को, इसको साइन हो गया स्टूडेंट रोल नंबर को। अब हम ये काम यहां पे नहीं करेंगे बल्कि अब हम ये वाला काम इसके अंदर करेंगे। जब मजीद आगे आ जाए, ये हमने पहला कर दिया। दूसरी वैल्यू हम कौन सी ले रहे हैं, स्टूडेंट नेम वाले। हम शुरू में क्या लिखूंगा, दिस डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम, ठीक, स्टूडेंट नेम। उसके बाद दिस डॉट स्टूडेंट सिटी इक्वल टू स्टूडेंट सिटी। आगे दिस डॉट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, ऐसे ही है। चलें जी, ठीक हो गया। अब यहां पे आपको क्या कह रहा है ये कि चार प्रॉब्लम्स आ गई। चार प्रॉब्लम कैसे हैं कि आपने यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, कितने ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, चार बनाए हुए। और देखें यहाँ पे अब एरर ना शुरू हो गया, वो कह रहे हैं कि अब आप खाली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, अब आपको कोई ना कोई यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, अब आपने यहाँ पे वैल्यू देनी है। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट वन को आपने डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू दे देनी। अब नीचे स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे क्लिक करें, पहले नंबर पे हमने क्या लेना है यूजर से, रोल नंबर। देखिए पहले नंबर पे क्या ले रहे हैं हम, रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर, आपको पता है जो रोल नंबर उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, इंट है, और जो इंट है वो डबल कोट्स के बगैर आएगा। मैंने यहाँ पे वन लिख दिया, उसने खुद ही देख लिया कि वन से क्या मुराद है, स्टूडेंट रोल नंबर। उसके बाद कॉमा दें, अगली वैल्यू कौन सी है, वो आगे छोटी सी पट्टी ऊपर आ गई है, आपको ये बतलाएगी। आगे आ रही है स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। जो स्ट्रिंग है वो हमेशा डबल कोट्स में होता है, अली। देखिए उसने साथ ही लिख दिया स्टूडेंट नेम शुरू में, कॉमा दें। आगे तीसरी वैल्यू कौन सी है, स्टूडेंट सिटी, सिटी हम कर देते हैं लाहौर, और आगे कॉमा दें। चौथी वैल्यू कौन सी है, डबल ऑब्टेन मार्क्स, इसको ऑब्टेन मार्क कर देते हैं 485। अब देखिए पहले वाले का एरर खत्म हो गया। अब ये सारी की सारी वैल्यू हमने किस में दे दी, कंस्ट्रक्टर में ही दे दी। अब यूजर बाउंड है, वो ये वैल्यू देगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वैल्यू नहीं देगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर कोई एक वैल्यू भी रहने देगा तो वो एरर नहीं जाएगा। अब देखिए इसके नीचे बिल्कुल एरर खत्म हो चुका है। अब मैं इन तीन को फिलहाल कमिट करता हूं और हम सिर्फ स्टूडेंट वन वाले को चलाते हैं। इनको भी मैं नीचे स्टूडेंट टू और स्टूडेंट फोर को भी कमेंट कर देता हूं। स्टूडेंट वन को चला के देखते हैं, देखिए सारी चीजें आपको मिलती हैं कि नहीं मिलती। ये लें जी, स्टूडेंट वन नाम क्या है, अली, सिटी लाहौर, टोटल मार्क 600, ऑब्टेन मार्क 485। ठीक हो गया। अब हम स्टूडेंट टू वाला जो है इसे मैं अनकमिट करता हूं, इसकी भी हम वैल्यू देते हैं। यहां पे रोल नंबर 2 आ गया और इसका नाम कर देते हैं हम जोहेब। मैं सिर्फ ये दो ही वैल्यू देना चाहता हूं, अगर मैं वैल्यू नहीं देना चाहता, देखें इसके नीचे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो कहता है नहीं, जितनी वैल्यू आपसे मांगी गई हर सूरत आपने उतनी वैल्यू लाजमी देनी है। लिहाजा हम यहाँ पे फिर आगे सिटी नेम ओकाड़ा 3 दे के भी मेरा गुजारा नहीं हुआ, अभी भी नीचे एरर आ रहा है ना। कितनी वैल्यू चाहिए इस कंस्ट्रक्टर को, 4, और आगे आ गया ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स हम इसके कर देते हैं 345। अब एरर खत्म हो गया इससे। अब हम जो स्टूडेंट 2 है इसको भी हम नीचे से इसका ये खत्म करते हैं और देखते हैं कि आया कि वही वाली वैल्यू जो हमने दी हुई है क्या वो यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। ये लेंगे स्टूडेंट 1 अली, स्टूडेंट 2 जोहेब, स्टूडेंट 1 का लाहौर, स्टूडेंट 2 का ओकाड़ा, और ये 600 485 था और इसका 345। तो ये कंस्ट्रक्टर बनाने का ये फायदा होता है, आप यूजर को बाउंड कर देते हैं कि ये वाली मुझे चीजें दोगे, इन फील्ड्स की वैल्यू दोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, नहीं तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट मैं कभी भी क्रिएट नहीं करूंगा। आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। यहां पे मैंने कितनी वैल्यूज लिए यूजर से, 4। आप कहते हैं 4 वैल्यू जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 वैल्यू भी दे दे यूजर तो काम चल जाए। कितनी वैल्यू, 2।
सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर दे दे और स्टूडेंट का नाम दे दे, बस ये दो वैल्यू भी दे दे तो फिर भी मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाएं, क्या करें, एक और कंस्ट्रक्टर बनाएं। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ही नाम के अब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बन गए, एक ही नाम के एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बन गए। अब आप आ जाए यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले पे आ जाए। ये हमने पहला कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब मैं नीचे आता हूं जहां पे इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी खत्म हो रही है। देखिए इसकी बॉडी यहां से शुरू हो रही है और इसकी बॉडी यहां पे खत्म हो रही है। इसके नीचे आ जाए। अब दोबारा हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा, पब्लिक। और कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर का नाम लाजमी है वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है। हमारी क्लास का नाम स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। आगे पैरेंथेसिस शुरू करवाएं। पैरेंथेसिस में हमने यूजर से कितनी वैल्यू लेनी है, दो, इंट स्टूडेंट रोल नंबर और स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, दो ले ली। दो वैल्यू लेने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट शुरू करवाएंगे और उसके बाद हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दिस डॉट स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट रोल नंबर, दिस डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम। आखिर पे सेमीकोलन लगा दी। ये दूसरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमारे पास ऑप्शंस आ चुकी हैं दो। कितनी ऑप्शंस आ चुकी हैं कि यूजर जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा उसके पास दो ऑप्शंस होंगी, या तो रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम दे के ऑब्जेक्ट बना ले, या रोल नंबर भी दे, स्टूडेंट का नाम भी दे, स्टूडेंट का सिटी भी दे और उसके ऑब्टेन मार्क्स भी दे, ठीक है। अब हम आते हैं स्टूडेंट 3 की तरफ। मैं इसे अनकमेंट करता हूं, मैं यहां पे आ जाता हूं। मैं इसका नाम कर दे, रोल नंबर 3 है और इसका नाम हम कर देते हैं जुनेद। ये ले, ये इसने मुझे दो मैंने दिया, कोई एरर दिया इसने नहीं, तो लिहाजा ये दो वाला भी हमारा बन गया। अब हम इसको भी नीचे प्रिंट करवा लेते हैं। ये इसको मैं अनकमिट करता हूं, यहाँ पे स्टूडेंट 3 करते हैं और 4 की बजाय हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे 3, ठीक हो गया। अब हम इसे चलाते हैं, देखें ये स्टूडेंट 3 जुनेद, सिटी हमने दिया नहीं, नल ऑब्टेन मार्क दिए नहीं, वो भी 0.0। अब हमने कितने कंस्ट्रक्टर बना लिए, दो। अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं रोल नंबर दे दूं, स्टूडेंट नेम दे दूं और सिटी दे दूं, यहीं पे सिटी दे दूं, ऑब्टेन मार्क्स ना दूं, ऐसा कर सकता हूं। मैं यहां पे सिटी दे दूं, सिटी मैं दे देता हूं मिसाल के तौर पे फैसलाबाद दे दिया, ठीक है। इसने एक्सेप्ट किया क्योंकि यूजर से 3 वैल्यू लेके ऑब्जेक्ट बनाना, ऐसा कोई हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है? हमने कौन कौन से कंस्ट्रक्टर बनाया, यूजर से कितनी वैल्यू वाला, 4 वैल्यू वाला और यूजर से 2 वैल्यू, 3 वाला हमने लिया इसलिए कर दे रहा। अगर इसमें कोई चौथी वैल्यू भी दे दूंगा तो फिर वो जो 4 वाला था उसके जरिए, उस कंस्ट्रक्टर के जरिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं एक और वैल्यू दे देता हूं, मैं यहां पे दे देता हूं जी 567। अब ऑब्जेक्ट बन गया। चले मैं इसे खत्म करता हूं यहाँ पे फैसलाबाद को, ये ले मैं कहता सिर्फ 2 वैल्यू वाले रहे। अच्छा मैं चाहता हूं कि अगर कोई खाली ऑब्जेक्ट बनाना चाहे तो खाली ऑब्जेक्ट भी बना ले, खाली ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहे तो दूसरा ये वाला ना, यहाँ पे ये खाली ऑब्जेक्ट भी कोई बनाना चाहे बना ले, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे बनाने दे रहा है नहीं। नीचे क्या आ चुका, एरर आ चुका। वो कहता है यहाँ पे या तो 2 वैल्यू दो जो 2 वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर है, या 4 वैल्यू दो जो 4 वैल्यू कंस्ट्रक्टर, खाली तो मुझे वो नहीं बनाने दे रहा। अगर आप यूजर को ऑप्शन देना चाहते हैं कि भी तुम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकते हो कि तुम उससे बनाते हुए उस वक्त वैल्यू ना दो, बाद में वैल्यू देना चाहो तो बाद में वैल्यू दे सकते हो, बाद में उसको वैल्यू दे लो, फिर हमें एक खाली कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप यूजर से कोई वैल्यू ना ले, खाली कंस्ट्रक्टर बना ले। अब देखिए अब इसके नीचे एरर आ रहा है। अब हम यहां पे आते हैं, एक तीसरा कंस्ट्रक्टर अब हम बनाने लगे हैं। मैं नीचे आता हूं, क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखना, कर्ली ब्रैकेट्स में भी कुछ नहीं लिखना। ये ले, ये अब आपके एक तीसरा कंस्ट्रक्टर बन गया जो बिल्कुल खाली, इसमें कोई पैरामीटर यूजर से नहीं लिया जा रहा। अब आप यहाँ पे आ जाएं। अब देखिए अब यहां से एरर खत्म हो गया, खत्म हुआ। अब हम बाद में स्टूडेंट 4 को बाद में कोई वैल्यू देना चाहिए, अब बाद में हम कोई वैल्यू दे सकते। अब हमने कितने कंस्ट्रक्टर बना लिए, 3।
एक हमने बना लिया खाली वाला, भी कोई खाली ऑब्जेक्ट बनाना चाहे बना ले, बाद में अपनी मर्जी से उसमें कोई उसके फील्ड को वैल्यू देने दे ले। और एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने 2 वैल्यू वाला, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने 4 वैल्यू। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पे एक और अभी एक आप कह लें कि एक खामी बाकी है। वो खामी ये है कि कोई भी यूजर ऑब्जेक्ट बनाते हुए, मैं स्टूडेंट 4 पहले से बना हुआ है, ऑब्जेक्ट के जरिए टोटल मार्क्स को वो वैल्यू दे दे, अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू दे सकता नहीं दे सकता? मैंने 900 दे दी। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं स्टूडेंट 4 की। यहीं पे शुरू में प्रिंट ले लेते हैं, साउट स्टूडेंट 4 टोटल मार्क्स और प्लस स्टूडेंट 4 डॉट टोटल मार्क्स। ठीक है, अब देखते हैं जी क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए जी? 900 प्रिंट होना चाहिए। और बाकी में क्या प्रिंट होना चाहिए? 600 प्रिंट होना चाहिए। देखें जी, स्टूडेंट 4 के टोटल मार्क्स कितने हैं और बाकियों के कितने आ रहे हैं? 600। अब ये यूजर से गलती तो हो सकती है ना कि वो टोटल मार्क्स फील्ड में लिख रहा था, दाखिला फार्म में वो लिख रहा था कि भी इसके टोटल मार्क्स इतने और अपने मार्क्स, गलती से उसने 600 की बजाय 900 लिख दिया। गलती मुमकिन है या नहीं? गलती मुमकिन है। अगर गलती मुमकिन है तो ये गलत डेटा डेटाबेस में चला जाएगा, गलत डेटा सेव हो जाएगा। तो लिहाजा डेटा को सिर्फ इकट्ठा करना मकसद नहीं होता कि यूजर से डेटा इकट्ठा कर लो, बल्कि डेटा सही हो और जहां पे आपने डेटाबेस में सेव करवाना है वहां पे भी डेटा सही सेव हो, गलती से कोई गलत डेटा सेव ना हो जाए। तो सही डेटा सेव करवाने के लिए वैलिडेशंस लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? वैलिडेशंस। वैलिडेशंस मतलब कि चेक किया जाता है डेटे को कि आप जो डेटा यहां पे देना चाह रहे हैं आया कि वो वैसे ही है जिस तरह शराइत के मुताबिक है, या वो डेटा वैसा नहीं है। अगर तो वो डेटा आपके मेयार और क्राइटेरिया और शराइत पे पूरा उतरता होगा तो डेटाबेस में सेव होगा, नहीं तो डेटाबेस में सेव। हम चाहते हैं कि भाई अगर यूजर 600 से ज्यादा टोटल मार्क्स लिख दे तो यूजर को एरर आ जाना चाहिए कि भाई तुम 600, टोटल सब्जेक्ट 6 हैं, टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो 600 बनते हैं, तुम 600 से ज्यादा डेटा इसमें इंसर्ट, इसमें स्टोर नहीं करवा सकते। अगर आपने कोई भी एरर ना दिया वो तो 900 देके इसने डेटाबेस में कितना सेव कर दिया है? कितना कर देगा ये सेव? 900 कर देगा। अब हमने यहां पे लगानी है वैलिडेशंस। क्या लगानी है? वैलिडेशन। वैलिडेशंस लगाने के लिए हम सहारा लेते हैं गेटर और सेटर का। किसका सहारा लेते हैं? गेटर और सेटर का। किसका सहारा लेंगे? गेटर और सेटर क्या होते हैं? ये वाले जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाले वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल, फील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यूजर को कभी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं दी जाती कि यूजर बराह रास्त यहां पे आके कोई तब्दीली कर सके। यूजर को एक दूसरे वे से, एक दूसरे गेट से गुजारा जाता है, और वो जो दूसरा गेट होता है ना वहां पे वैलिडेशंस होती है। वहां पे क्या होती है? बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि मिसाल के तौर पे इदारे में कोई जलसा हो रहा है, ठीक है, और आपने 2 गेट बनाए हुए हैं। एक गेट बिल्कुल ओपन है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, लिहाजा कोई भी किसी भी नौयत का बंदा कोई भी सामान लेके वहां से अंदर आना चाहे तो अंदर आ सकता है, और ये सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं है। और एक दूसरा गेट है जहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं, वो सारा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं कि भाई कोई गलत चीज तो नहीं कोई अंदर लेके जा रहा, कोई गैर कानूनी मवाद तो नहीं अंदर लेके जा रहा। और जिसके पास कोई मिसाल के तौर पे कार्ड है कि भी वही इस फंक्शन में शिरकत कर सकता है, जिसके पास ये कार्ड हो उसी को सिर्फ जाने दिया जाएगा, बाकी को नहीं जाने दिया जाएगा। वहां पे वो सारा सिक्योरिटी का चेक एंड बैलेंस हो रहा है। जिसके पास कार्ड है, सारी चीजें मौजूद है, उसको अंदर आने दिया जा रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो यहां पे एक सिक्योरिटी बैरियर लग गया है, ऐसा है कि नहीं है? अब यहां से कोई गलत बंदा अंदर नहीं आ सकता, कोई ऐसा नहीं आ सकता कि जिसके पास कार्ड ना हो, अंदर आने का परमिशन लेटर ना हो, वो भी अंदर ऐसा नहीं हो। लेकिन जो दूसरा गेट है वो क्या बिल्कुल ओपन है, वहां से कोई भी आना चाहिए, कोई भी आ सकता है। तो आप बिल्कुल ये समझ लें कि ये वाले जो है ना बिल्कुल ओपन है। यहाँ पे यूजर जो भी वैल्यू देना चाहे उसे कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू दे के दिखला भी दिया 900 वाली, ऐसा है कि नहीं है? लिहाजा अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक सिक्योरिटी गेट, और वो सिक्योरिटी गेट को हम कहते हैं गेटर और सेटर। क्या कहते हैं? गेटर और सेटर। क्या कहते हैं?
गेट और सेट लगाने से पहले ये जितनी भी फील्ड्स हैं ना, हमें इन्हें प्राइवेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट का मतलब होगा कि इन फील्ड्स को इस क्लास के बाहर किसी दूसरी जगह एक्सेस नहीं किया जा सकता। इन फील्ड्स को, जितनी भी फील्ड्स हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली क्लास के बाहर यानी मेन क्लास में इन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता। मैं करके दिखा देता हूं। अब देखें यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट 4 का जो ऑब्जेक्ट है ये टोटल मार्क वाली फील्ड को एक्सेस कर रहा है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूं शुरू में, टोटल मार्क के शुरू में प्राइवेट। क्या लगा देता हूं? प्राइवेट लगा दिया। जैसे प्राइवेट लगाया, अब ये एक्सेस कर रहा है स्टूडेंट 4 टोटल मार्क्स को? नहीं कर रहा। तो हमने इसे, इसके जो एक एक्सेस थी वो महदूद कर दी। क्या कर दी? हाँ, इसी क्लास में अगर आप टोटल मार्क्स को एक्सेस करना चाहिए कर सकते हैं। देखिए हम नीचे एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे दिस डॉट ऑब्टेन मार्क है, यहाँ पे ले लेते हैं हम दिस डॉट टोटल मार्क्स एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा? हम यहाँ पे उसको कोई वैल्यू भी दे देते हैं, 900 की दे देते हैं या 600 की दे देते हैं। देखिए वैल्यू दी जा रही है यहाँ पे कोई भी। तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके जो एक्सेस है वो हमें क्या करनी पड़ेगी? प्राइवेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लिहाजा इन सब के शुरू में मैं एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट लगा देता हूं। कौन सा लगा देता हूं? प्राइवेट लग गया। जैसे प्राइवेट लगा, यहां से सबकी एक्सेस खत्म हो गई। देखें नीचे भी आप देखें एक्सेस खत्म हो चुकी है यहाँ पे। लिहाजा अब हम इसे यहां से खत्म करते हैं। यहाँ से नीचे वाला सारा चले, नीचे वाला रहे, यहाँ तक हम आ जाते हैं। ये लीजिए यहाँ तक आ गए। अब आज यहाँ पे अब हमने बनाना है यहाँ पे गेटर और सेटर। क्या बनाने हैं? गेट क्या करता है? गेट करता है उस फील्ड से डेटा हासिल करना। गेट क्या कहते हैं? उस फील्ड से। सेट कहते हैं उस फील्ड में डेटा को सेट करना। उस फील्ड में डेटा को सेट करना। यहाँ पे एक फील्ड है यूजर नेम की। कौन सी फील्ड है? स्टूडेंट नेम की फील्ड है ना ये वाली। इस स्टूडेंट नेम वाले वेरिएबल से डेटा हासिल करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? गेट। स्टूडेंट नेम वाले में डेटा सेट करना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? सेट। क्या इस्तेमाल करेंगे? सेट इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब मैं इनको भी यहाँ से वाले जो हैं इनको भी खत्म करता हूं। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये देगर बना के रखे हुए थे ये वाले, इनको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बेहतर समझ जाएं। चलें जी, अब हम आते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। नीचे बिल्कुल आप आते जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जनरेट नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ जनरेट पे आ जाना है। जनरेट पे आने पर पूछ रहा है आपने क्या बनाना है? कंस्ट्रक्टर बनाना है, सिर्फ गेटर बनाने हैं, सेटर बनाने हैं या गेटर सेटर इकट्ठे बनाने हैं? हमें क्या चाहिए? गेटर भी चाहिए और आपने इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्या कर देना है? क्लिक। गेटर और सेटर पे क्लिक किया। वो कहते हैं कि किन किन फील्ड्स के गेटर सेटर बनाने हैं। स्टूडेंट रोल नंबर का और स्टूडेंट नेम का, सिटी का, किसके बनाने हैं? मैं कहता हूं जी सबके बनाने हैं। मैं कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट कर लिए, सबके ही गेटर सेटर बना दो। करने के बाद किस पे क्लिक करेंगे? ओके पे। ये ले जी, ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया? गेट स्टूडेंट रोल नंबर और नीचे आ गया सेट स्टूडेंट रोल नंबर। एक होगा गेट स्टूडेंट नेम, एक होगा सेट स्टूडेंट नेम, एक होगा गेट स्टूडेंट सिटी, एक होगा सेट स्टूडेंट सिटी। ठीक, गेट सेटर बन गए। अब आप आ जाए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट 1 वाला हम लेते हैं, स्टूडेंट 2 और 3 को हम कमेंट कर देते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट 1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने इस ऑब्जेक्ट्स में अब हमने वैल्यूज जितनी भी हैं अब हम इसमें रिकॉर्ड सेव करवाना है। तो कैसे करवाएंगे? स्टूडेंट 1 डॉट, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? अभी वेरिएबल के नाम आ रहे हैं गेट रोल नंबर के फलां फलां के, वो खत्म हो गया। अब उसकी जगह पे क्या आ रहा है? गेट और सेट। क्या आ रहे हैं? गेट और सेट। सेट क्या करेगा? वेरिएबल में वैल्यू को सेट करेगा और गेट क्या करेगा? वैल्यू को हासिल करेगा। मैं कहता हूं सेट, किधर गया जी? सेट रोल नंबर। ये सेट रोल नंबर आ गया जी। रोल नंबर यहां पे लिख दें 1। स्टूडेंट 1 डॉट सेट स्टूडेंट नेम, यहां पे लिख दें जी अली। स्टूडेंट 1 डॉट सेट स्टूडेंट सिटी, लिख दें जी ओकाड़ा।
स्टूडेंट 1 डॉट सेट ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं जी 567.0। ये हमने वैल्यू को सेट कर दिया। अब देखें मैंने डायरेक्ट उस वेरिएबल को कॉल नहीं की, बल्कि हम सेट के जरिए, सेटर के जरिए अब हम इन फील्ड्स में डेटा सेव करवा रहे हैं। इन फील्ड्स में डेटा किसके जरिए सेव हो रहा है? सेट के जरिए। किसके जरिए सेव हो रहा है? सेट के जरिए। अच्छा जी, कहां पे? अच्छा जी, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब हमने डेटा गेट करना है। डेटा क्या करना है? गेट। अब गेट कैसे करेंगे? गेट अब हम ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट 1 डॉट डायरेक्ट आगे हम वेरिएबल का नाम लेते, क्योंकि वेरिएबल अब हम एक्सेस नहीं कर सकते। हमने इन वेरिएबल को क्या बना दिया? प्राइवेट बना दिए। लिहाजा मैं ये सारे के सारे यहां से खत्म करूंगा वेरिएबल के जितने भी नाम हैं। यहां पे हम लिखेंगे स्टूडेंट 1 डॉट क्या करना है यहां पे? गेट स्टूडेंट रोल नंबर, और नीचे क्या करेंगे? 1 डॉट गेट स्टूडेंट नेम, और नीचे क्या करेंगे? डॉट गेट स्टूडेंट सिटी, और नीचे क्या करेंगे? गेट ऑब्टेन मार्क्स। ऐसे ही है ये ले। अब इस तरह होगा। अब करके देखते हैं क्या हमें हमारे नतीजे मिल रहे हैं स्टूडेंट 1 के। ये ले, स्टूडेंट 1 का रोल नंबर 1 है, नेम अली है, सिटी ओकाड़ा है, ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं, अब हम यहाँ पे जो हम करना चाह रहे थे टोटल मार्क्स पे आते हैं। स्टूडेंट 1 डॉट सेट टोटल मार्क्स, मैं कहता हूँ जी 900 सेट कर दो, और नीचे भी मैं इसका प्रिंट ले लेता हूँ। यहाँ पे भी हम प्रिंट ले लेते हैं, टोटल मार्क्स का ऊपर लेते हैं साउट स्टूडेंट 1 डॉट गेट टोटल मार्क्स। जी देखते हैं जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं? 900। अभी तक वैलिडेशन ही ना लगी, अब हम वैलिडेशंस लगाते हैं यहाँ पे। अब वैलिडेशन के लिए हम आ जाते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड पे, और हम आ जाएंगे टोटल वाला जो सेटर है। कौन सा? टोटल वाला। ये गेट स्टूडेंट सिटी है, गेट स्टूडेंट गेट टोटल मार्क्स आ गया, और ये आ गया सेट टोटल मार्क्स सेट। अब हम यहाँ पे वैलिडेशंस लगाएंगे। क्या वैलिडेशन लगाएंगे? इफ, अगर, ठीक है, यूजर ने हमें ये वाली वैल्यू देनी है टोटल मार्क्स की। अगर यूजर जो हमें वैल्यू देगा वो टोटल मार्क्स में वो वैल्यू सेव हो जाएगी। अगर ये वाला टोटल मार्क्स लेस देन हो, क्या हो? लेस देन हो 601 से। 601 से लेस होने का मतलब क्या है कि वो 600 या 600 नीचे नीचे होना चाहिए, 600 होना चाहिए। बल्कि हम यूं कर देते हैं, टोटल मार्क्स इक्वल टू हो 600 के। हो सकता ना यूजर 500 दे दे। अगर तो वो 500 के इक्वल हो जाए तो फिर तुम जो ऊपर वाला वेरिएबल है ना उसमें तुमने ये वाला 600 वाली वैल्यू दे देनी है, ठीक है। एल्स में हमने ये कर दिया, इफ में ये कर दिया कि एल्स पार्ट आ जाएगा। एल्स अगर ये ऐसा ना हो तो फिर हम कहते हैं कि फिर तुम प्रिंट कर दो टोटल मार्क्स मस्ट बी 600। ठीक हो गया? चलें जी, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो 20 टोटल मार्क्स आ रहे हैं इसके हाँ जी, ये वाला, ये हम पहले यहाँ पे वैलिडेशन चेक कर रहे हैं इसने ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। हम कहते हैं कि अगर तो टोटल मार्क्स 600 के बराबर हो, यूजर जो भी आपको मार्क्स दे रहा है टोटल मार्क्स अगर वो 600 के बराबर हो जाए तो फिर तुमने क्या करना है, ये जो ऊपर टोटल मार्क्स वाला वेरिएबल है ना, ये वाला वेरिएबल, इसको मैं अभी यहाँ से खत्म कर देता हूँ। फिर तुमने यहाँ पे 600 इसकी वैल्यू सेट कर देनी है, ठीक है। अभी देखिए अभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है टोटल मार्क्स की, गलत वैल्यू आ रही है ना। हमने कह दिया अगर यूजर 600 दे तो फिर तुमने टोटल मार्क्स में वो वैल्यू सेट करनी है। अगर यूजर 900 दे दे, 400 दे दे तो उस वैल्यू को तुमने डेटाबेस में सेव नहीं करना, ठीक है। तो ये मैंने वो नीचे इसको यहाँ पे कहा हुआ है, दोबारा मैं बता देता हूँ। अगर यूजर जो हमें टोटल मार्क्स देगा अगर वो 600 के बराबर हो तो फिर तुम टोटल मार्क्स में वो 600 नंबर को सेव करवा दो, नहीं तो यूजर को एरर दो। यूजर को क्या दो? एरर दो। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ पे जी इसी की ब्रैकेट एक रहती है, इसी वजह से वो एरर दे रहा था। ये लेंगे, ठीक हो गया जी। अब आ जाए यहाँ पे, अब एरर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो कितना, वो यूजर कौन सा डेटा सेव करना चाह रहा है? 900 का। अब देखते हैं कि भाई वाकई ये 900 का ये टोटल मार्क्स 900 सेव होते हैं नहीं। क्या आ गया यहाँ पे? 00 आ गया। यहाँ पे उसने क्या दे दिया एरर, टोटल मार्क्स मस्ट बी 600। टोटल मार्क्स उसने सेट किए वहां पे? नहीं किए। अभी हमने क्या लगा दी वहां पे? वैलिडेशंस लगा दी। आप ये वाली वैलिडेशन इस तरह भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने ये कर दिया, आप यूं भी कर सकते हैं।
एल्स मैं इसे ख़त्म करता हूँ यहाँ पे देखें थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शंस। इसके अंदर आप मैसेज कर दें टोटल मार्क्स मस्ट बी 600। ये ठीक हो गया। अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं और हम इसे चलाते हैं। ये लीजिए, अब इस तरह का एरर आएगा एक्सेप्शन थ्रेड मेन डॉट जावा। आपको बताएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड की लाइन नंबर किस पे एरर आ रहा है, 59 पे। आप यहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट आपको यहाँ पे ले गया और जो आपने मैसेज करवाया हुआ था वो प्रिंट होगा टोटल मार्क्स मस्ट बी 600। सेटर गेटर का एक बड़ा फायदा ये होता है कि आप वैलिडेशंस लगा सकते हैं। यहाँ क्या लगा सकते हैं, वैलिडेशंस। यहाँ तक क्लियर है। आपकी कल की एक असाइनमेंट है, ये रिकॉर्डिंग में भी असाइनमेंट आ जाएगी, आप यहाँ से भी सुन सकते हैं। अब देखें ऐसा भी मुमकिन है कि यूजर गलती से सिर्फ 2 नाम ही उसके दे दे, ये ले AL दे दे। अब AL तो कोई नाम नहीं ना बनता। अच्छा जी, वो वैलिडेशंस आ रही है यहाँ पे, हम इसे कर देते हैं 600। अगर मैं 400 करूं तो एरर आएगा नहीं आएगा, करके देखते हैं। एरर आ गया। ये कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ 600 को एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं, ये देखें अब 600 वैल्यू सेट होगी उसकी डेटाबेस में और यहाँ पे देखें नाम क्या आ रहा है, AL। अब कोई भी गालिबन नाम ऐसा नहीं होगा जो 2 हरफ पर मुश्तमिल हो। कम से कम कितने हरफ वाला होता है, 3 हरफ वाला होता है। ALI, जिस तरह अली के कितने हरफ हैं, 2 वाला गालिबन कोई नहीं है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने यूजर नेम पे वैलिडेशंस लगानी है कि अगर नाम 2 लफ्ज वाला हो या 2 लफ्ज से छोटा हो, यानी एक भी हो सकता है, कुछ सिर्फ A कर दे, यानी 3 से कम हो, तो वो डेटाबेस में सेव ही नहीं करवाना, एरर शो करवाना है। और अगर वो 3 या 3 से ज्यादा हो तो फिर आपको काबिल कबूल है। 2 वाला 1 वाला काबिल कबूल नहीं। मैं यहाँ पे A वाला सिर्फ A कर देता हूँ, यहाँ पे ये लें, L को खत्म कर दिया, अब सिर्फ ये रह जाएगा, A प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, ये भी खामी है। आप कहते हैं कम से कम एक वाला और 2 वाला वो डेटा सेव में सेव ही कम से कम कितने कैरेक्टर वाला होना चाहिए, 3 कैरेक्टर वाला होना चाहिए। अब आपने स्टूडेंट नेम पे वैलिडेशंस लगानी है गेटर और सेटर के थ्रू।